से। मेरे संत तपस्या कर रहे हैं पृथ्वी पर, वो जब तेरी संक्रांति होगी, जब तेरे जटाएं धोएंगे, तब तीर्थ तेरे आएंगे बेटा, तेरा पाप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर संत बड़ा है। गंगा जी प्रसन्न हो गई कि संतों को देखने को मिलेगा, संत जटाजूट मेरे जल में धोएंगे। गंगा जी तैयार हो गए। भगवान विष्णु ने कहा अगर पाप ज्यादा हो जाए तो समुद्र को दे आना। वो समुद्र ओला बनकर फिर पापिन पर बरसाना। समुद्र से भगवान विष्णु ने कहा जिस समय धर्म घट जाए तो तुम ओला बनकर किसान की फसल नष्ट कर देना। एक एक दाना के लिए तरस जाए, ठूठी भी नहीं रखना ताकि भूसा न बन पावे। देखा जब ओला पत्थर गिरता है आदमी किस तरह चिल्लाता है। अब तो इधर कई साल से नहीं गिरा है, लेकिन गिरा ये है कोई साल, अनुमान है, लगता है। इस प्रकार लिखा है। तो गंगा जी बोली कि मुझे ले कौन चलेगा। विष्णु जी बोले मैं तो नहीं ले चलूंगा। एक वही देवता भगीरथ के कान में बोला कि इनसे सिफारिश ना करो, ये सब बड़े वीवीआईपी देवता हैं, तुम सीधे ये ढुर्री चक्रोट लगा है कैलाश पर्वत वाला एक चिलम वाला बाबा है, बात करो शंकर जी से। ये जितने देवता बैठे हैं ये सब मतलबी हैं, ये बातें केवल मारेंगे बस, ये काम धाम नहीं करते, मोमबत्ती कंपनी है सब। उधर जाओ विकट सरोवर लगा है। भगीरथी तुरंत कैलाश पर्वत पर गए। शिव जी बैठे थे, भगवान शिव को प्रणाम किया। शिव जी हंसने लगे, कहा कि वो पुत्र अयोध्या को महाराज भगीरथी नाम को। पार्वती हंसने लगी, ये तो हाँ अच्छा किसके पुत्र हो? दिलीप के। हाँ हाँ देख तेरे पुरखा सब घर बैठे, दिलीप असमंजस अंशुमान सब बैठे थे कैलाश पर। जाकर के कैलाश सरोवर पर प्रणाम किया भगीरथी ने। भोले बाबा से भगीरथी बोले कि प्रभु कृपा कर दो, स्वर्ग से गंगा जी आना चाह रही है। वो चैलेंज मार रही कि कोई हमको रोक नहीं पाएगा। टेम्पर दिया, मनुष्य बड़ा टेम्परी होता ना, चढ़ा दिया पानी भोले बाबा के। भोले बाबा बोले कि क्या बोली गंगा? बोल रही कोई पैदा ही नहीं जो रोके हमको धरती पर, अब तक कोई अम्मा ही नहीं थी। भोले बाबा बोले हमने तो अम्मा सही नहीं। अच्छा ये हो अपना बाबा बिगड़ गए। भोले बाबा बोले कि जाओ गंगा से कहो आवे, मैं पृथ्वी पर रोकता हूँ। अलकनंदा सरोवर पर भोले बाबा दोनों पैर लंबे कर दिए, खड़े हो गए जटाओं को, और ऊपर से गंगा जी को सहमति मिल गई। भगीरथ जी ने विष्णु जी से कहा कि अब भेजो। ऊपर से चली गंगा मैया बेगौ से धानी, भोले बाबा की ये जतन में गंगा गई क्षमा। महाराज गंगा होने लगी बेहाल, और रास्ता नहीं मिला ये पंचों बीते कईयों साल। कई साल गंगा जी रोवे कि अब कहाँ रास्ते पर। भगीरथी रोवे कि अब आकाश से गिरी थी खजूर में लटक गई है। भोले बाबा के पैर पकड़े रोवे भगीरथी, बाबा आप इतने बड़े बड़े जटा रखे हो महाराज, ये देखो गंगे गायब हो गई। और वही में भोले बाबा के सब बिच्छी बर्रिया दतैया चिलुआ जुआ वह सब नहाए। आज भी लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि भोले शिव की पूजा वो व्यक्ति करे जिसकी खोपड़ी में जुआ हो, नहीं तो पूजा अधूरी है। क्योंकि शिव जी का मतलब उनके, अब देखो कितनी दिक्कत है, ये जितनी मेडिकल चीजें आ गई, शरीर से सब जीव हत्या हो गई। नहीं तो देखो ये सहालत थी जुआ की, ये जितनी बहन बेटियां बैठी हैं ये पैरा के साथ साथ जुआ पैदा हो जाते हैं। और संयोग मैंने हम लोग देखा करते थे छोटे में, हम लोगों की बहनें गांव भर की बिटिया खरही बड़े बाहर, और जुआ कम से कम 500 लीक है तो था नहीं। और 12 बजे रात को जैसे खोपड़ी गरमाए तो रजाई उठा कर ऐसी धर दिए, दोनों हाथे से जैसे जेसीबी माटी खोद खरबार खरबार।
इस तरह जुआ होते थे। चिलुआ चला गया, ये जितनी सिलाई की सम्मति है ये सफेद सफेद चिलुआ आदमी पट पट मारे उबाले तब हो नहीं जाए, चिलुआ हो जाए, चौगड़िया हो जाए, जुआ हो जाए। पता नहीं सूरदास कहाँ चली गई, पूरी यो नहीं चली गई, ये रही नहीं। लेकिन शास्त्रों में लिखा है वो घर बहुत तरक्की करते हैं जिनके घर में स्त्री की खोपड़ी में जुआ होता है, उनके घर में कभी धन नहीं कम होता है। तो कथा सुनकर बहन बेटियां संज्ञान में लेना, आज करवा चौथ है। अगर वास्तव में आप चाहती हो कि हमारे पति करोड़पति हो जाए पति, तो 2-4 जुआ का प्रबंध बहनों करो, हाँ, कहीं रिश्तेदारी से बुलवा जाए। नहीं तो परसों यहाँ न्योतवा है और तुमका शंका हो कि ई महिला के जुआ है, वही जोरन जोरा जोड़ के पकड़ो घंटा अपने आप बेसार पैदा हो जाएगी। हाँ, जुआ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। जी, इस प्रकार शिव के जटा में गंगा जी पहले तक गई हैं। भगीरथी जी बहुत रोए तो एक जटा भोले बाबा जब नीचे लटकाई, एक जटा भोले बाबा जब नीचे लटकाई, और स्वर्ग की छेड़ी धीरे धीरे धरती पे उतर आई। महाराज मार्ग हो गयो चंगा, और भगीरथी के पीछे पीछे चलन लगी गंगा। शिव जी की महिमा अपार है, शिव जी की महिमा अपार है। शीश में गंगा जी की धार है, शिव जी की महिमा अपार है, गंगा जी की धार है। गले में शर्फ का राउंड है, गले में शर्फ का राउंड है, हाथ में डमरू का साउंड है। बूढ़े बैला पे अश्वार है, शिव जी की महिमा जटा के द्वारा आई थी। लेकिन पृथ्वी पर फिर गंगा जी आई, यहाँ संत फिर प्रतिज्ञा करते हैं। आवाज गंगा जिधर जिधर पूर्वज पुरखा थे, जिधर जिधर खास लोग थे भगीरथी के, जो लोग उनके चेला चपाटा थे, आगे आगे भगीरथी चले चलो ही गांव के बगल से निकलो, ये सब किसान बड़े खास हैं। जो जो अयोध्या में जिनकी परमिट लाइसेंस थे, अगले बगल भगीरथी उधर है उधर, उधर है उधर, इनके पुरखा उनके पुरखा सब धारा में। आखिरी में एक जब पूरब क्षेत्र में गंगा जी गई, एक जनोहू महाराज नाम के महात्मा थे, जनोहू महाराज। चेला लोगों ने कहा ये हरहराहट कहां से आ रही बाबा? महात्मा आंख बंद करके देखे, बोले तो गंगा जी आ गई। कौन लाया? आंख बंद करके महात्मा ने देखा, ओ हो दिलीप का पुत्र भगीरथी। ओम गंगाय नमः, ओम
मंत्र जपने लगी महात्मा। गंगा जी संत के हिसाब से मुड़ गई, जैसे ऐसे जनों महाराज की कुटिया क्या। चेला सब रोए कि बाबा गए गए। महात्मा बोले चुप हो चुप। मुंह फैला दिया महात्मा जनों ने, मंत्र पढ़ा, पूरी की पूरी गंगा जनों महाराज के पेट में। अब भगीरथी बार बार जनों महाराज का हाथ उठोए, गोड़ उठोए और रोवे कि तुम महात्मा हो, कोई पावर हाउस। हे भगवान, पूरी गंगा चली गई पेटवा में। फिर वहीं से गंगा का नाम बदल गया। फिर वहीं पर भगीरथी तप किए। विष्णु जी बोले कि मैं पृथ्वी पर संत से नहीं लड़ सकता, अब संत को मना लो। भगीरथी जनों महाराज की कुटी पर कई महीने भजन किए। एक दिन जनों महाराज सोचे विश्व के कल्याण के लिए लड़का बहुत काम किया है, इसके 3-3 पीढ़ी पुरखा मर गए, इसके 60,000 पुरखा कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए। अगर गंगा का जल पा जाए तो पवित्र हो जाए। बताना तुरंत जनों महाराज की वहीं से गंगा, जांग से गंगा निकल पड़ी। फाड़ दिया महात्मा ने जांग। जानवी नाम से गंगा को उसी जगह से नाम बदल गया। महात्मा की बेटी हो गई। आगे गंगा चली। फिर भक्तों को है खूब मजा गंगा घाट जाने में। और भगीरथी को खूब मजा अब पुरखन के तर जाने। अपनी अपनी मजा में और दुनिया दीवानी हो रही। राम करण को पूरा मजा हरि के गुण गाने में। ऐसे संत की गंगा बंगी आगे जानवी। तो संत और भगवंत इस दुनिया के अध्यात्म मालिक हैं, इनसे लगन लगाए रखना। कथा की समय सारणी समाप्त हो गई। जहां से आप कार्यक्रम श्रवण कर रहे हैं, बड़े दुख के साथ सूचित करना चाहिए। सूचित किया जा रहा है कि आकाशवाणी का केंद्र बंद हो रहा है, क्योंकि रात के 12 बज गए हैं, सर्वर खत्म हो चुके हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, कभी उदास मत होना। संत के इर्द गिर्द लगी रहिए, भले भले किसी भाषा में लगो। एक संत वाणी में कथा मैंने पढ़ा था कि 2 महात्मा आए, 2 महात्मा दो महात्मा आ गए, नदी पार के थे तो पूरे गांव को राम राम सुनाती। कंठी पहन लिए तुलसी की, पूरा गांव भक्त हो गया। बोले बेटा पूर्णिमा को भंडारा सब लोग आना। उसी गांव का एक भगत चला गया था, रिश्तेदारी, थोड़ा खाया पिया, तगड़ा का दोस्त था। और वो जब लौटा तो पूरा गांव कंठी बांधे। तो पूछा क्या हुआ काका, तुम लोग का क्यों कंठी बांधे हो, काका बांधे हो, ये लकड़ी का है लटका है? अरे गांव के लोग बोले सिर्री 2 साधु आए थे, गुरु हम लोगों को उपदेश दे गए हैं, कंठी बांध लिए और हम लोग भक्त हो गए। तुम निमुला हो तो तुम जिस कुआं में पानी पियोगे हम लोग नहीं पिएंगे। उसकी और तो इनकार हो गई कि जब तक तुम राम नाम न सुनी हो तब तक तुम्हारा हम गोड़ न छुओ। हम वो कंठी पहन चुकी। वो आदमी सोचा यार बहुत बड़ी मुसीबत है। पूछा कि बाबा कहाँ गए थे? बोले नदी पार की। गाय गोरू वाला आदमी रहा, नदी पार गया। अगहन का महीना रहा, जाड़ा भन हुआ हो। जब गया कुटी पर तो पूछा कि
उनके चेला धुनी जलाए ताप रहे थे, 2-3 लोग वहीं पर जाकर बंदगी किया। पूछा कि महाराज, गुरु महाराज इसमें कौन हो? थोड़ा हमको राम राम सुनना रहा। तो चेला लोग हंसे लगे कि बेटा हम लोग गुरु महाराज नहीं, गुरु महाराज दिशा मैदान गए हैं। लौटे तो बातचीत करो थोड़ी देर। बगले बैठ रहा तापिस वापिस और उसको सानी पानी चारक देर होत रही। पूछे लगा कि किधर गए दिशा मैदान? जैसे हम उधर ही सुन ली। 2-3 बाबा बोले अरे स्थिर रही। अब गुरुजी हमें स्नान करें यार, तुम आदमियों को पैजामा। वो आदमी बोले यार तुम लोग खुद सिर रही हो। तो एक चेला बोला उधर गए नदी तरफ। वो अपना लाठी वाठी धरे कांधे पर, नदी किनारे एक मामला। अब जब गया तो उधर से महात्मा चले आए कमंडल लिए। फिर वो चेला गया, झट से गुरुजी के पैर छुआ। बोला महाराज हम वही गांव से आए महाराज, जिस गांव में पूरे गांव को आप गुरु मंत्र दे दिए। बाबा हम चले गए रिश्तेदारी, 4-5 दिन वहां रुक गए। उनका थोड़ा उरद कटवावे लगे महाराज। वही पचर के मामला हमारी पत्नी भी सुने, गुरु आपको बनाए महाराज, हमको राम राम सुना दो। गुरु जी के गुस्सा लगे कि आदमी सिर रही है। स्नान करें, ध्यान करें, पूजा पाठ आरती हो जाए तब बात करें। गुरु जी के भावों पर गुस्सा। और पीछे पीछे चिलवा चले, बार बार गुरु जी को पीछे से छेड़े। बाबा सुना दो, मार जान पर राम राम सुना दो तो कोई गरीब हो जाइए। लाखन चेला है तो हमों को सुना दियो। गुरु जी गुस्सा में देखे उस चेला को, बोले एक राउंड बोले, गुस्सा में उस चेला को घूरे और उससे बोले अभी वक्त नहीं। इतना ही कहे गुरु जी। वो चेलवा सोचित गुरु मंत्र मिल गवा। दुनिया कोई मंत्र जपे वो उसी दिन से वही जपे, अभी वक्त नहीं, अभी वक्त नहीं, अभी वक्त नहीं। चारा पानी करे, संध्या को कंठी फिर अभी वक्त नहीं, अभी वक्त नहीं। गांव के लोग कहे कहा हो यो कहा है। उसने कहा यही तो गुरु को मंत्र है भाई। उसकी पत्नी कहे तुमका यो मंत्र दीन है, हमको दूसरा दीन है। दूसरे कहा तुम बताओ फिर। पत्नी बोली बोल बता गए, किसी से बताना नहीं। वो मस्त रहे, जहां बैठे विरोध लाए, अभी वक्त नहीं, अभी वक्त नहीं, अभी वक्त नहीं, अभी वक्त नहीं, बार-बार चिल्लाए। गांव के लोग को सिर्री घोषित कर दिया। न्योता आया गुरु की कुटी से कि भंडारा है फला तारीख। पूरा गांव तैयार, सीधा पिसान बांधे, दक्षिणा लिए, नरनारी सब चले। और भी वक्त नहीं भी जाप करते चले। तो उसके बगल में जो कोई खड़ा हो तो तुरंत मुक्का मारे कि यार तुम बिना मतलब बक 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 तुरदास, अभी वक्त नहीं, कहा हो गया तुम कीर्तन का। और यही जपे हुए जब गया नदी किनारे तो लोगों से पूछा कि भाई चलो। तो लोग बोले नाव आवे तब तो चले। अरे तो वो बोला कि गुरु का मंत्र नाव है तो है। अब का ससुर दुई नाव चढ़ी हो, चलो यार सीधिया। और उसने जपा अभी वक्त नहीं, अभी वक्त नहीं। और कांधे पे धरे लट्ठ, वही बांधे 1-2 किलो गेहूं, चना, चबैना, आटा, चावल, पिसान, दाल, नमक, टुर्रा, मिर्चा। गुरु भाई भगवान का रूप होता है, गुरु किया जाए। और नदी पर ऐसे चला गया। और लोग कोशिश किए तो डूबे लगे, लौट पड़े। और जो असली चेला थे उनके शंका पीली गई कि कहे हो बाबो ससुर बड़े मतलबी होते, इखा लगत असली मंत्र दीन है, हमका लगत ये कंठेवाल लोग छेड़ दिया उसने। किसी तरह नाव से पहुंचा पूरा गांव। अभी वक्त नहीं, बहुत ताकतवर थे। पहुंचे गुरु के चरणों में प्रणाम किए और हाथ जोड़े, बाबा अभी वक्त नहीं। तो गुरुजी बोले कि वही से रेवा है। जब दिशा मैदान से लौटित रहे तो ससुरदास मिले रहे। मोट बहुत रहा। पूछा गुरुजी कौन काम है? कुल्हड़ी पकड़ा दिए, जय चैला चीरो। और संत पहले टटोल लेते, जो आदमी बलगर है उसका महात्मा कुल्हड़ी पकड़ाई, जो आदमी बहुत कमजोर है वो आलू छीले। महात्मा जान जाते कौन काम कर पाई। और जो बड़ा तिकड़मी आदमी तो उससे महात्मा लोग कहते हो तुम ये बतलाओ ताप तुमसे काम न सब। महात्मा जान जाते किस लायक है।
हाजी अब वो चेला हर पे कुल्हरी मारे और कहा अभी वक्त नहीं, फटाक से चेला तैयार। लोग करिश्मा देखे कि कहे यो पहलवा कौन गांव से आवा है? तो लोग बोले अलीपुर से आया। फिर पूड़ी बनाने का नंबर आया, आटा भी सानने में लोग पछड़ा करते हैं। आगे वो बढ़ा, बोला गुरुजी कितना सनी आटा? तो गुरुजी बोले करीब 10 कुंटल। उठा 10 बोरा कड़ाही में पलट के 2-2 बाल्टी पानी, हाथ जोड़े खड़ा, अभी वक्त नहीं, अभी वक्त नहीं, अभी वक्त नहीं, अभी वक्त नहीं। आटा सिद्ध, आटा सना तैयार। अब सब लोग उसके पीछे पीछे चले गए, ये जादूगर है का बंगाल, जो दिखता वो दिखता है। सब औरतें जाए, हाँ और भैया कौन मंत्र मारा हुआ है? अब वो रगबाज कुटिया घर में। अब जब पूरी उड़ी बन गई, परसने का नंबर आया तो पंगत बैठी हजार हजार की, लोग एक एक पत्तल परसे। अभी वक्त मैंने कहा यार अब ये बंडल हमको लाओ इधर, वही मारा फूक, अभी वक्त नहीं है कि पतरी सेट हुए कंप्यूटर से, पतरी आवाज चल रहे हैं, नाम में इतनी बड़ी ताकत। सबके आगे पत्तल लग गए, पूरी से भी यही कह दिया अभी वक्त नहीं, 4-4 पूरी सब्जी परस गई, सब लोग खाए पिए। और गुरु शंका में, और कई बाबा पूछें कि बाबा चेला तुम्हारे है? कहें हमारा चेला है। तो लोग कहे नहीं महाराज, चेला फिर तुम्हारे है, कह रहा है मेरे गुरु हैं। तो कई संत गए, भैया भगत जी आपके गुरु कौन है? चट से महाराज के पैर छुआ, रोवे लगा कि यही तो है, इन्होंने ही मंत्र हमको दिया, अभी वक्त नहीं। अब बाबा उदास की ससुरियो मंत्र है ना यार, ये मंत्र हमने कहा दिया? और गांव भरे के चेलन के सनसनी चढ़ गई, पूरा गांव अलग बैठ पंचायत करे। गांव की महिलाएं रोए कि 10-15 दिन गुरु जी रहे, लगोटी छाटा, कपड़ा लत्ता दिया, खवान पियान, लोकल कंठी पकड़ा कसनी कंठी पकड़ा है। अब बाबा के खिलाफ गाँव 2-4-5 लोग रहे, बोले कि यार एक बात बताएं, संत होते हैं डाकू, बाबा को लाओ पकड़ के हिजिया ठोको। वो आ गया, सिर्फ 2 मिनट कुटिया पर उसको असली मंत्र दे दिए। कोई मंत्र से करामात कर रहा है, हम लोग कोई सूखा माला हटाए रहे हैं। और महात्मा सरल स्वभाव के पहुंच गए चेलन के बीच में। कुछ चेली बैठी रही, जो देख देख गुरु को रोती रही, वो आंखी काढ़े बैठी। बाबा जब देखे बोले विपरीत, बाबा समाज है कहाँ उलझ जाए। बोले कि चलो बच्चा भोजन करो। गांव की औरतें बोले कि बाबा बस डर जाए उसमें से, तुमका देख खून खौली रहा है। बाबा सोचे ज्यादा न बोलो, नहीं पीट दे। आओ भगत लोग जब पुरुषों से महात्मा रोने लगे कि बेटा क्या बात है, एक उसमें से आदमी रोने लगा कि बाबा गुस्सा तो लगा कि गरसा लेके काट डाली तुमका, लेकिन गुरु को सही पाप लगी। वो गांव का एक आदमी 15 दिन बाद हम लोगों से राम राम सुना है। कुटी पर आने का मतलब उसको आप असली मंत्र दे दिए। हमारे गांव में घर में राम राम सुनाए तो लोकल सुनाए हो, 2 प्रकार के मंत्र बताते हो। तो गुरुजी रोए लगे कि हमने इसको मंत्र ही नहीं दिया, तब तक अभी वक्त नहीं आ गया। गांव के लोग पूछे कि बताओ गुरुजी ने मंत्र तुमको दिया कि नहीं दिया, दूध का दूध पानी पानी हो जाए तब भोजन होगा। तो अभी वक्त ने कहा हमको गुरुजी ने मंत्र दिया है। तो गुरुजी बोले बेटा हमने मंत्र नहीं दिया, हम दिशा मैदान गए थे और लौट रहे थे तो ये हमसे जिद कर रहा था कि हमको राम राम सुनाओ, तो हमने इससे कहा अभी वक्त नहीं। गांव के लोग बोले कि बाबा कमंडल में पानी भरो, पहले तुम जाओ दिशा मैदान और लौटो महाराज। हम लोगों से कहो अभी वक्त रही तो गुरु मजबूर हो गए, बेचारे झूठ मूठ गए दिशा मैदान, लौट
दे तो चेला सब असली मंत्र छोड़ के गुरु जी ने कहा जाओ अभी वक्त नहीं। बस इस मंत्र का जाप कर तो संत के मुख से जो शब्द निकल जाए वो मंत्र ही है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो ये है भाई हमारे साहेब कसूरत विशाल गगजवा हमारे साहेब के सूरत विशाल गगजवा मालिकी नगरे। हमारे साहेब के सूरत विशाल गगजवा मालिकी नगरे। काशी जी में ताल बटत है जगन्नाथ में काशी जी में ताल बटत है जगन्नाथ में काशी जी में ताल बटत है जगन्नाथ में। अरे कोटवा में प्रसाद बटत है और जहाँ साहेब का लागा दरबार लेकिन गगजवा लिखना गयो हमारे साहेब के सूरत विशाल गगजवा लिखना गयो। हमारे साहेब के सूरत विशाल गगजवा लिखना गयो। और काशी जी में पेड़ लगा है डाल गई हरिद्वार। काशी जी में पेड़ लगा है डाल गई हरिद्वार। काशी जी में पेड़ लगा है डाल गई हरिद्वार। अरे पत्ता उनके क्या करते हैं जहाँ साहेब का लागा दरबार लेकिन गगजवा हमारे साहेब के सूरत विशाल गगजवा लिखना गयो। हमारे साहेब के सूरत विशाल गगजवा लिखना गयो। हमारे साहेब के सूरत विशाल गगजवा लिखना गयो। काशी जी में ताल बटत है जगन्नाथ में भार। काशी जी में ताल बटत है जगन्नाथ में भार। काशी जी में ताल बटत है जगन्नाथ में भार। कोटवा में प्रसाद बटत है जहाँ साहेब का लागा दरबार। गगजवा मालिकी नगरे। हमारे साहेब के सूरत विशाल गगजवा मालिकी नगरे। हमारे साहेब के सूरत विशाल गगजवा मालिकी नगरे। 80 कोस पे झाड़ी जंगल बिछ बिछ बने पहाड़। 80 कोस में झाड़ी जंगल बिच बिच लगे पहाड़। 80 कोस में झाड़ी जंगल बिच बिच लगे पहाड़। कोटवा में जगजीवन साहेब ये स्वर्ग से आए भगवान। गगजवा मालिकी हमारे साहेब के सूरत विशाल गगजवा मालिकी नगरे। हमारे साहेब के सूरत विशाल गगजवा मालिकी नगरे। समस्त भगत प्रेमी एक बार ये लाइन डालो। हमारे साहेब की सूरत विशाल गगजवा मालिकी नगरे। हमारे साहेब के सूरत विशाल गगजवा मालिकी नगरे। और हमारे साहेब के सूरत विशाल गगजवा मालिकी नगरे। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। जिसका इस भजन से कल्याण ना हो सवेरे यही जपना अभी वक्त नहीं। इसमें भी कल्याण है, आराम है, आनंद है। बड़े प्रेम से सीताराम बोलो, सहारा